अरे क्या हुआ तेरी? बस कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। ये कौन सा सर दर्द है? मैं जानता हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है तेरी। प्लीज इसको स्पॉइल मत करो। मैं क्या करूं? मुझे शफक बहुत याद आ रही है। और बाहर हमारी शादी की तारीख पक्की हो रही है तेरी। तुम्हें शफक की पड़ी हुई है। शफक का इतना छोटा दिल नहीं है। वो बहुत ही हौसले और ज़र्फ वाली है। उसने तुम्हें खुद से ही कहा था ना। वैसे मुझे लगता था कि तुम रोहिल की मेहंदी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर मैं गलत था। तुम आज दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हो। और तुम पर रूप कितना अच्छा चढ़ा है। बकौल फुप्पो के तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा। अच्छा प्लीज, अभी डायलॉग्स नहीं मारो। यार तुम दुनिया की पहली मंगेतर होगी जो शर्मा नहीं रही अपनी तारीफ पर। क्योंकि मैं इतनी फिल्मी नहीं हूँ। अब लग रही हो ना तो मेरी तहरीम। अच्छा प्लीज जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द है। यार बाहर किसी को याद ही नहीं आया कि कोई हमारी तस्वीर ले ले। हाँ। चलो हम एक सेल्फी ले लेते हैं जल्दी से। आओ। अच्छा प्लीज अब जाओ ना। अपने सरताज के साथ ऐसा बिहेव करोगे तुम? अच्छा तो क्या करूं? सरताज को सर का ताज बना के बैठ जाओ। अगर ऐसी ही लड़की से शादी करनी थी ना तो किसी गांव वाली को लेते, फातिमा गुल टाइप्स। कभी कोई मौका मत छोड़ना मेरे लिए लड़की ढूंढने का। तो जाओ ना, मेरे लिए दवाई ले आओ। कम ऑन। ओके। आए नहीं अभी तक वो लोग? अभी तक नहीं लौटे। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या करती मैं अम्मी? बेइज्जती होने के बाद क्या करती मैं? जैनरी ने खुद मुझसे कहा था कि मैं तहरीन से बात करूं, अपने इनकार के बारे में बताऊं उसे। क्या जवाब देती मैं जैनली को? बात इज्जत बेइज्जती की नहीं है, अहम होती है अपनी खुशी। इस तरह से तुम्हारे अरमान तो ना टूटते। ख्वाबों का बिखर जाना इतनी तकलीफ बात नहीं है अम्मी। जितनी अजियतनाक बात ये होती कि मैं जबरदस्ती जैनली के सर पे थोपी जा रही थी। कल को वो दूसरी शादी कर लेता तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं थी। और वैसे भी मंगनी का टूट जाना इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसे जिंदगी का रोग बना लिया जाए।